हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एलिशन आर्ट। आप लोगों को तो पता ही होगा आजकल रेजिन आर्ट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और बहुत सारे लोग इसको सीखकर अपना स्मॉल बिजनेस शुरू कर रहे हैं। मैंने भी करा है। अगर आप लोग भी रेजिन आर्ट को सीखकर अपना स्मॉल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और रेजिन आर्ट को सीखना चाहते हैं तो चलो इस वीडियो में हम रेजिन आर्ट को बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेजिन आर्ट असल में होता क्या है। तो रेजिन आर्ट एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जिसमें हम दो केमिकल्स को आपस में मिक्स करके बहुत सुंदर सुंदर और ग्लोसी आर्ट पीसेस बनाते हैं। रेजिन आर्ट में हम अपनी प्रीशियस मेमोरीज को भी बहुत यूनिक तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं। रेजिन आर्ट में दो केमिकल्स का यूज होता है, पार्ट ए रेजिन एंड पार्ट बी हार्डनर। हमें इन दोनों केमिकल्स को परफेक्ट रेशियो में मिक्स करना होता है। बिना हार्डनर के रेजिन सिर्फ एक चिपचिपा लिक्विड होता है। रेजिन आर्ट में मेनली 3 टाइप्स के रेजिन यूज होते हैं। फर्स्ट 2:1 रेजिन, सेकंड 3:1 एंड थर्ड यूवी रेजिन। 2:1 रेजिन में हमें 2 पार्ट रेजिन का लेना होता है और 1 पार्ट हार्डनर का लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 10 ग्राम रेजिन ले रहे हैं तो हमें सिर्फ 5 ग्राम ही हार्डनर लेना है। 2:1 रेजिन बिगनर्स के लिए बेटर होती है और उसे फुल्ली क्योर होने में 12 से 14 घंटे का टाइम लगता है। ये रेजिन मेनली फोटो फ्रेम्स, कोस्टर्स या क्लॉक्स एटसेट्रा बनाने में यूज होती है। 3:1 रेजिन में हमें 3 पार्ट्स रेजिन के लेने हैं और 1 पार्ट हार्डनर का लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 15 ग्राम रेजिन ले रहे हैं तो हमें सिर्फ 5 ग्राम ही हार्डनर लेना है। इस रेजिन को मेनली डीप कास्टिंग में या ओशन थीम प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया जाता है और इसे फुल्ली क्योर होने में 24 to 48 आवर्स लगते हैं। हमारी थर्ड टाइप ऑफ रेजिन है यूवी रेजिन। यूवी रेजिन सिंगल बॉटल में आती है, जिसका मतलब हमें इसमें कोई पार्ट आपस में मिक्स करने की टेंशन नहीं लेनी। यूवी रेजिन को मेनली छोटे मोटे आर्ट पीसेस बनाने में यूज़ करते हैं, जैसे कि पेंडेंट्स, ईयररिंग्स, ब्रेसलेट्स एटसेट्रा। यूवी रेजिन को यूवी लैंप के अंडर ही क्योर करते हैं और इसको क्योर होने में 5 to 7 मिनट्स का टाइम लगता है। अगर आप रेजिन आर्ट बिगनर हैं तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। टिप नंबर 1 है, हमेशा रेजिन को और हार्डनर को बिल्कुल परफेक्ट रेशो में ही मिक्स करना। अगर रेजिन और हार्डनर परफेक्ट रेशो में मिक्स नहीं होंगे तो जो हमारा आर्ट पीस है वो क्लियर नहीं होगा और वो क्योर भी नहीं होगा। रेजिन को और हार्डनर को हमेशा तब तक मिक्स करते रहना जब तक वो ट्रांसपेरेंट ना दिखने लग जाए। अगर आपकी रेजिन मिक्स करने के बाद उसमें कुछ बबल्स आ गए हैं तो उसको 2 मिनट के लिए साइड में रख देना। तब तक आप और कुछ कर सकते हैं, जैसे अपने मोल्ड्स को सेट कर सकते हैं। 2 मिनट रेजिन को पोर करने से पहले साइड में रखने से उसके जो बबल्स हैं वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएंगे सारे और फिर आपका जो आर्ट वर्क है वो बिल्कुल क्लियर बनेगा। सभी रेजिन बॉटल्स पे उसकी पोर्ट लाइफ लिखी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी रेजिन बोतल पे 25 to 30 मिनट्स लिखा है तो इसका मतलब है कि आप रेजिन और हार्डनर को मिक्स करने के बाद उसे 30 मिनट तक ही यूज़ कर सकते हैं। 30 मिनट बाद जो रेजिन है वो अपने आप क्योर होना शुरू कर देगी और वो थोड़ी हार्ड होने लग जाएगी। अगर आप रेजिन की पोर्ट लाइफ से ज़्यादा उसको यूज़ करने की कोशिश करोगे तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि क्योर होते टाइम रेजिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिससे कि आपके हाथ भी जल सकते हैं। वन एक्स्ट्रा टिप, अगर आप लोगों को रेजिन यूज़ करनी है तो कोशिश करिएगा उसे मॉडरेट रूम टेम्परेचर पे यूज़ करें, जिसका मतलब है कि ना तो ज़्यादा गर्मी हो और ना ज़्यादा सर्दी हो। ज़्यादा गर्मी होगी तो रेजिन अपनी पोर्ट लाइफ के टाइम से भी जल्दी क्योर होना शुरू कर देगा और अगर सर्दी होगी तो रेजिन बहुत क्लाउडी हो जाएगा और वो ट्रांसपेरेंट ही नहीं होगा। रेजिन आर्ट में मेनली 4 टाइप्स के पिगमेंट्स या कलर्स यूज़ होते हैं, ओपेक पिगमेंट, मेटालिक पिगमेंट, पर्ल पिगमेंट एंड अल्कोहल इंक्स। अगर हम ओपेक पिगमेंट यूज़ करते हैं तो जो हमारी रेजिन है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहती, उसमें ओपेक फिनिश आती है, जिसका मतलब हम रेजिन के प्रोडक्ट के आर पार नहीं देख सकते हैं। अगर हम मेटालिक पिगमेंट यूज़ करते हैं तो हमारी रेजिन आर्ट पीस में बहुत ज़्यादा शाइन आ जाती है
मेटालिक पिगमेंट से भी रेजिन की जो ट्रांसपेरेंसी है उस पर फ़र्क पड़ता है। जो पर्ल पिगमेंट होते हैं वो पाउडर की फॉर्म में आते हैं, उससे रेजिन को ट्रांसलूसेंट फिनिश मिलती है और वो भी थोड़े से शाइनी होते हैं। लास्ट है अल्कोहल इंक्स। अल्कोहल इंक से रेजिन की ट्रांसपेरेंसी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उसमें सिर्फ थोड़ा सा पिगमेंट ऐड हो जाता है, बट रेजिन जो है वो मेनली ट्रांसपेरेंट ही रहती है। अगर आप लोग रेजिन आर्ट बिगनर्स हैं या फिर रेजिन आर्ट को फर्स्ट टाइम ट्राई करना चाहते हैं बट आपको ये नहीं समझ आ रहा कि हमें क्या प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। मैं आपको बता सकती हूँ कि बिगनिंग में आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। आपको रेजिन आर्ट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले चाहिए रेजिन। मैं आपको 2:1 रेशियो रिकमेंड करती हूँ अगर आप बिगनर हैं तो। आप यूवी रेजिन से भी अपनी रेजिन आर्ट की शुरुआत कर सकते हैं। रेजिन आर्ट के लिए सेकंड एसेंशियल प्रोडक्ट है सिलिकॉन मोल्ड्स। सिलिकॉन मोल्ड्स तो मार्केट में बहुत सारी शेप्स में अवेलेबल है, बट मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि स्टार्टिंग में आप अल्फ़ाबेटिकल मोल्ड से शुरू कर सकते हैं, और अगर आपको फ़ोटो फ्रेम्स ट्राई करने हैं तो आप 8 इंचज़ के मोल्ड्स से शुरू कर सकते हैं। थर्ड आपको चाहिए पिगमेंट्स। पिगमेंट्स जैसे मैंने आपको पहले बताया ही है कि 4 टाइप्स के होते हैं। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि स्टार्टिंग में आपको वाइट ओपेक पिगमेंट लेना चाहिए और बाकी एक पर्ल पिगमेंट का जो पैक होता है वो ले सकते हैं। फोर्थ आपको चाहिए ड्राइड फ्लावर्स। आप चाहें तो आपके पास कोई ड्राई फ्लावर रखा हो तो वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर ड्राई फ्लावर बॉक्सेस आते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ आपको चाहिए प्लास्टिक कप्स, स्पून्स, मास्क एंड ग्लव्स। सबसे इम्पोर्टेंट आपको चाहिए वेइंग स्केल, जिस पे आप अपनी रेजिन को बिल्कुल सही रेशो में मेजर कर सको और फिर उसको मिक्स कर सको। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि जब आप अपना रेजिन आर्ट करें तो उसको किसी प्लास्टिक या सिलिकॉन मैट पे रख दें, क्योंकि जो रेजिन है वो सिलिकॉन या प्लास्टिक पे चिपकता नहीं है। अगर आप उसको डायरेक्ट किसी टेबल पे रख के करोगे तो बहुत चांसेस है कि रेजिन आपकी टेबल पे गिर जाएगा और आपकी टेबल ख़राब हो सकती है। Thank you so much everyone for watching my video. If you find my video informative and beneficial to you, please don't forget to like, comment and subscribe to my channel, and also share this video to your friends who want to start a new resin art business or want to learn resin art for free. Thank you so much again.